डॉक्टर ने बोला है कि किसी चीज़ से इनको एलर्जी हो गई है और इनके जो दाने हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, खुजली इनकी कमी नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। तो मैंने बोला क्या यूज़ किया था? तो बोले 4 दिन पहले वही साबुन से नहाए थे, उसके बाद से ही अचानक धीरे मुझे पता चला कि 4 ऐसे और लोग थे जिन्होंने उस साबुन को खरीदा था, जो कि सेम कंडीशन से गुजर रहे हैं। 2 दिन से मैंने अपनी दुकान पे ताला लगाया हुआ है, दुकान मैंने खोला ही नहीं है। और क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं प्रॉफ़िट कमाने के लिए अपने ग्राहक की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा है। मेरी दुकान 2 दिन से बंद है, आप समझ सकते हैं कितना घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि ग्राहक केंद्रित व्यवसाय ही सफल होते हैं। व्यवसाय आज के टाइम में क्या होते हैं? ग्राहक केंद्रित होते हैं, यानी ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सामानों को बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है? ओके। चलो, तो जैसे कि देखो पतंजलि जो है वो आयुर्वेदिक उत्पादों को की बढ़ती मांग को उसने समझा है कि मार्केट में आज का कस्टमर क्या चाहता है, कौन सी वस्तु चाहता है, कैसी क्वालिटी चाहता है, हाइजीन चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो उसी के अनुसार पतंजलि ने आयुर्वेदिक सामानों का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और मार्केट में तब जा कर के वो सफल हुई है। ठीक है? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि जो बिजनेस सफल होना चाहता है वो कस्टमर के बारे में अध्ययन करता है, रिसर्च करता है। इसके बाद देखो, ये दिल मांगे मोर कुछ ज्यादा हमेशा ही, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो सफल हो, सक्सेसफुल हो, आप बहुत आगे जाओ और आपका बिजनेस लगातार एक्सपेंड करता रहे, ग्रोथ करता रहे, विकास करता रहे, लाभ कमाता रहे, तो क्या करना होगा? इनोवेशन यानी नवाचार करना होगा, कुछ नया बनाना होगा। इनोवेशन का मतलब पुराने तरीके नहीं, पुराने उत्पाद नहीं, समथिंग न्यू, कुछ नया बनाइए, कुछ नई तकनीक का प्रयोग करिए, कुछ नया सामान बनाइए, नए तरीके से पैकिंग करिए, रैपर करिए, तैयार करिए और फिर सामान को बेचिए। ठीक है? यानी इनोवेशन। तो जैसे टाटा मोटर्स क्या है, वो समझ रहा है कि बहुत प्रदूषण फैल रहा है, ये जो पेट्रोल से गाड़ियां चल रही हैं, डीजल वाली गाड़ियां चल रही हैं, वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण बहुत फैला रही हैं। तो टाटा मोटर्स जो है, टाटा सन्स ग्रुप की, उसने इस बात को सबसे पहले पहचाना कि क्या करना होगा, हमें नवाचार यानी इनोवेशन करना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे, हम इलेक्ट्रिक तरीके से यानी बैटरियों से चलने वाले वाहन लेकर के आएंगे जिनसे कि बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करना टाटा मोटर्स ने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, और नया बना रहे हैं यानी वो सफल होंगे। ठीक है? उनका उत्पाद का मांग बढ़ेगा। ठीक है? तो बदलते हुए बाजार के अनुसार व्यवसाय को भी खुद को बदलना होता है और नए उत्पाद लॉन्च करना रहता है समय समय के साथ साथ। बेटा सिर्फ इसने काम नहीं चलता है कि सिर्फ लाभ लाभ और लाभ कमाया जाए। जिस भी व्यवसाय को सफल होना है और आगे बढ़ना है, वो लाभ के साथ क्या करता है? सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझता है, जैसे कि कुछ समाज सेवाएं करना, सामान जो बनाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखना, रिजनेबल प्राइस पर यानी उचित मूल्य पर सामान को बेचना, मिलावट नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, ये सब क्या कहलाएगा? सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है? तो आज का व्यवसाय सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायी भी होता है, जिम्मेदार भी होता है। ठीक है? जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, रोजगार जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन करना, ये भी व्यवसाय के अंदर होना चाहिए, ये भी व्यवसाय का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है? जैसे टाटा ग्रुप्स क्यों चल रहा है इतना? क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स चलाया है,
ये अपने स्कूल्स खोलते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को क्या करते हैं, मेडिकल सुविधा देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल सुविधा देते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, पार्क खोलते हैं। तो इस तरह से ये सेवाएं कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाटा ग्रुप है वो सामाजिक सेवा भी कर रहा है, और ये भी व्यवसाय को करना चाहिए आज के टाइम में चलने के लिए। ठीक, तो कुल मिलाकर के बच्चा बच्ची हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी और जानी और समझी हैं, पढ़ी हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ और डिस्कस करना चाहूँगी। अभी मैं आपको निष्कर्ष यानी कंक्लूजन बताने वाली हूँ। तो फटाफटी मैं आपके से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करूँगी फिर से, जिससे आप कंक्लूजन पर आ सकें कि हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने क्या जाना। तो आज हमने बेसिकली क्या जाना है, इसे देखते हैं। देखो, आज का हमने जो टॉपिक में जो भी चीज़ें देखी, उसके बेसिस पर बिजनेस के कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये एक आर्थिक क्रिया होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा बेटा, इसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, यानी प्रोडक्शन किया जाता है, बनाया जाता है, या फिर किसी बने बनाए सामान को बेचा जाता है। ठीक है, उत्पादन या विक्रय किया जाता है। ठीक है, बेचा या खरीदा जाता है इसको। और ये कैसे होता है बेटा, नियमित आधार पर होता है, रेगुलर होता है, नियमित आधार पर किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, लाभ कमाने के साथ साथ इसमें क्या होता है, जोखिम इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, जोखिम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा, आज के टाइम में अगर जोखिम को कम करना है और सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा, नवाचार यानी इनोवेशन करना पड़ेगा, नई नई चीजें बनानी पड़ेंगी। तो नवाचार यानी इनोवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, नए नए वस्तु नए नए तकनीक से बनानी पड़ेगी, और अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभाना पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभाना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा बच्चा, ये भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो कुल मोटा मोटी करके इन पॉइंट्स पर हम बात कर सकते हैं कि इसमें अगर जिन चीज़ों में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है वो व्यवसाय है, उसे बिजनेस कहा जा सकता है। अब एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो यहाँ पर बच्चा, ये देखो व्यवसाय के कितने टाइप हो सकते हैं, कितने तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उद्योग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, किसी वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु का निर्माण यानी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उद्योग स्थापित करके भी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, व्यवसायी बन सकते हैं, या आप व्यापार कर सकते हैं बेटा, यानी ऐसे सामान जो पहले से ही प्रोड्यूस्ड हैं, पहले से ही बनाए गए हैं, उन सामानों को खरीद करके आप बेचो, किसी और को, ग्राहक को बेचो, तो इसे कहेंगे व्यापार। तो व्यापार का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु या किसी सेवा को खरीदना और बेचना, क्रय करना और विक्रय करना। ठीक है, यानी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय करना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको भी हम लोग ट्रेडिंग यानी व्यापार बोलते हैं। और ये भी एक प्रकार से क्या होता है, बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है। सेवा व्यवसाय भी है बेटा, सेवा व्यवसाय क्या होता है बेटा, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस यानी बीमा,
वेयर हाउसिंग भंडारण, परिवहन, ठीक है, या हम जैसे ऑनलाइन किसी सामान को बेचते हैं तो सेवा दे रहे हैं, जैसे जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या है, ये सेवा वाले व्यवसाय हैं जो सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो सेवा वाले व्यवसाय भी हो सकते हैं जहाँ सर्विस दी जाती है, लाइक बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ठीक है, भंडारण हो गया, वेयर हाउसेस हो गए, परिवहन यानी यातायात हो गया, जैसे ओला का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ओला कैब, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी सेवा व्यवसाय में आएंगी। अगर आप ये भी खोल करके बैठे हैं तो भी आप क्या कहलाओगे, बिजनेसमैन कहलाओगे या व्यवसायी कहलाओगे, क्योंकि आपका बिजनेस का टाइप क्या है, बैंकिंग कंपनी आपने खोली हुई है, इंश्योरेंस कंपनी आपने खोली हुई है, या आप कोई वेयर हाउसेस डिपार्टमेंट खोले हुए हैं, या फिर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में जुड़े हुए हो, उसका बिजनेस कर रहे हो, वो प्रोवाइड कर रहे हो। तो सर्विस सेक्टर के भी बिजनेस होते हैं। तो कुल मिलाकर के बिजनेस आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्शन करके कर सकते हो, सामान को बेच करके कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हो, और बदले में लाभ कमा सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो हमने ये सारी चीजें आज पढ़ी हैं। मैम हम नोट्स नहीं बनाएंगे बेटा, खुशी बच्चा बच्ची ये बढ़ेगी जब हम उत्पादन या क्रय विक्रय, बेचना खरीदना को मिलेगी, जिससे कि आप उस